नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार आज खून के आंसू रुला रहा था दोस्तों, और मार्केट धीरे धीरे करके पिछले 5 महीनों में 26,000 से 22,000 पे आ गया। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने कहा था 2008 याद दिला देगा ये मार्केट। वो वीडियो लोगों ने देखा भी होगा, अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि आपने देखा है या नहीं देखा है। ये वीडियो इस समय आपको हो सकता है थोड़ा और डरा दे। जी हाँ, वैसे तो पिछले कई वीडियो आपको डरा रहे हैं दोस्तों, और जो लोग ये कहते हैं कि सर आप रोज नेगेटिव बोलते हैं, आप रोज नेगेटिव बोलते हैं, तो अब उनको लग रहा होगा दोस्तों कि क्यों मैं नेगेटिव बोल रहा था, मेरी नेगेटिविटी के पीछे की वजह क्या थी। बहुत सारे लोग अब शायद इस बात को समझ गए होंगे कि मेरे नेगेटिव बोलने से मार्केट नहीं गिर रहा है दोस्तों, मार्केट अपनी वजह से गिर रहा है, और मुझे जो चार्ट पर नजर आ रहा है वही मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। तो आज चार्ट पर क्या नजर आ रहा है दोस्तों, नमूरा ने क्या कहा है और जो इस समय के आंकड़े वो क्या कह रहे हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजार की। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है दोस्तों, मगर अगर बात में थोड़ा भी दम है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स, जी हाँ सेंसेक्स आज 1400 पॉइंट गिर गया दोस्तों। मतलब किसी भी एंगल से आज सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट खुला होगा तो आपको नहीं लग रहा होगा कि सेंसेक्स आज 1400 पॉइंट चला जाएगा। वहीं अगर निफ्टी की बात करूं तो 420, जी हाँ आंकड़ा ही ऐसा दिया है 420 वाला, 420 पॉइंट साफ हो गया। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1028 पॉइंट दोस्तों, सोच कर देखिए कि 1028 पॉइंट अगर ऐसे ही मार्केट गिर जाए तो फिर आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां क्या उड़ेगी दोस्तों, वो आपने आज खुद देख लिया होगा। और अगर इस हिसाब से मार्केट अगर गिरता है तो आगे क्या होगा। मिड कैप की बात करूं तो करीब करीब 853 पॉइंट मिड कैप भी साफ हो गया। मतलब कहीं पर आज राहत भरी खबर नजर नहीं आ रही थी। और ब्लैक फ्राइडे आज लग गया दोस्तों। पिछला ब्लैक फ्राइडे भी हमने बोला था, मगर पिछली बार फ्राइडे के दिन इतनी गिरावट नहीं हुई थी जितनी गिरावट आज हमें इस लेवल पर देखने को मिल रही है। मतलब किसी भी लेवल पर चले जाइए आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि शायद, मतलब सोच कर देखिए, एक चीज को आप सोच कर देखिए कि मार्केट जब पैनिक करता है, बाजार में जब पैनिक होता है दोस्तों, तो किस हिसाब से पैनिक होता है। मतलब कितना पैनिक सोच भी नहीं सकते हम, उतना पैनिक हमें आज यहां पर देखने को मिला। लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। और निफ्टी 500 को देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट 2.5% गिर गया निफ्टी 500। मिड कैप 50 को देखेंगे 2% साफ। मतलब आज कहीं पर छुपने की जगह नहीं। वहीं रुपया आप देखिए, रुपया दोस्तों लगातार डाउन और डॉलर बढ़ता जा रहा है, 87.39 हो गया। निफ्टी 50, निफ्टी 500 कहीं छुपने की जगह नहीं दोस्तों, हर जगह रेड कलर, सिर्फ लाल। और अगर इंडाइसेस को छोड़िए, आप अगर स्टॉक्स की भी बात करेंगे, कंपनियों की बात करेंगे, तो सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक बाजार को संभालने का काम कर रहा था। बाकी सब जगह आपको मंदी देखने को मिल रही थी और पूरा इंडाइसेस रेड कलर में भरा हुआ था। इसके पीछे की वजह क्या है मैं चार्ट पर आऊंगा, मगर आपको बताना जरूरी है दोस्तों कि जब मार्केट गिरते हैं ना तो ऐसा ही होता है। और पिछले 6 सालों में आपने ऐसी मंदी देखी नहीं है। जी हाँ, 2019 में भी ऐसी मंदी नहीं, 20 में ऐसी मंदी नहीं, और उसके बाद तो बाहर ही बाहर थी बाजार में। और अब जो है आपको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि शायद अब मार्केट में जो हम डूबे हैं तो फिर से शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं चार्ट पर लेके चलता हूं। उससे पहले दोस्तों नमूरा ने क्या कहा है। चाइना इस समय उनको अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें चाइना अच्छा लग रहा है नमूरा को, और इंडिया को वो वार्न कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में चाइना में अभी इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा है, ठीक है। पी रेशियो जो है निफ्टी का वो नीचे आ रहा है, 21 पर आ चुका है, मगर फिर भी एमएससीआई इंडिया का जो पी रेशियो है वो नीचे आ गया, मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि अभी भी मार्केट यहां से और गिर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अभी भी उन्हें महंगे लग रहे हैं। हालांकि वो बाजार के ऊपर ओवरबॉट है दोस्तों। ओवरबॉट का मतलब यहां पर ये नहीं है, ओवरबॉट का मतलब है दोस्तों वो कह रहे हैं कि अब हमें मार्केट थोड़े सस्ते लगने लगे हैं, मगर ब्लू चिप की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वहां उन्हें सस्ता लग रहा है, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी उन्हें महंगा लग रहा है।
चाइना अट्रैक्टिव है शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मतलब ये है कि फिलहाल तो शॉर्ट टर्म अगर हम माने तो इंडिया के मार्केट में फिलहाल कोई आपको ऐसी राहत देखने को नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म के अंदर। क्यों गिरा मार्केट? अगर आप देखेंगे दोस्तों, चाइना, जापान, कोरिया, सभी जगह आपको हल्की हल्की मंदी की सुगबुगाहट नजर आएगी। अमेरिका भी अब बातें करने लगा है कि इकोनॉमी में मंदी है। निकाई कल 1200 पॉइंट टूटा था, इंडेक्स में भी फ्यूचर्स में भी डाउन चल रहा है। हैंगसेंग 699 पॉइंट चला गया दोस्तों। मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे ना तो दिक्कतें तो पैदा हो रही है। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। और एक चीज याद रखना, कोई भी बाउंस बैक आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया। कल मैंने आपको स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बात की थी, मैं उस पर भी आऊंगा, मगर आज देखिए आप, जो मेरा सपोर्ट लेवल था स्मॉल कैप का दोस्तों, किस हिसाब से टूटा है, वो धराशायी हो गया। और हम 4 जून के नीचे, जी हाँ 4 जून के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अब मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, सॉरी। आप देखिए 4 जून का ये लेवल था, यहां से बाउंस बैक करके निफ्टी, सॉरी स्मॉल कैप ऊपर गया था, अब हम 4 जून के नीचे आ गए। इसका मतलब दर्द बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर मैं स्मॉल कैप की ही बात करूं दोस्तों, अगला सपोर्ट इस कैंडल को आप मान सकते हो, अगर आप खुद देखोगे तो ये कैंडल सपोर्ट बन के नजर आ रही है। मगर दोस्तों क्या इस कैंडल पर मार्केट रुकेगा? क्या इस कैंडल पे? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस कैंडल पर मार्केट रुकेगा। हाँ, एक छोटी मोटी रिकवरी के बाद आपको लगेगा कि बाउंस बैक आ रहा है और फिर से हम नीचे आ जाएंगे। मिड कैप के अंदर अभी भी हम थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर हैं, मगर अब इसका सपोर्ट नीचे जा रहा है दोस्तों। अगर मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में अभी भी वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं नमूरा को, ठीक है। तो नमूरा को अगर वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको सस्ते लगेंगे, आपको भी फिर वो महंगे ही लगेंगे ऑटोमेटिक। और ये जो पहाड़ है दोस्तों, ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है, ये पहाड़ धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और अब थोड़ा और दर्द देने वाला है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब सिचुएशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से निकल चुकी है और गवर्नमेंट के भी हाथों से निकल चुकी है। सरकार के हाथों से भी सिचुएशन बाहर हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मंदी की सुगबुगाहट है दोस्तों, कंजप्शन नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जो है बाजार को नीचे खींच रही है। और सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड में अब धीरे धीरे करके एसआईपी स्टॉप्स हो रही है और लोग पैसा रिडीम कर रहे हैं। अब निफ्टी के ऊपर अगर मैं आऊं दोस्तों, तो देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। आपके सामने 24,000 टूट गया, आपके सामने 23,800 टूट गया, आपके सामने दोस्तों 22,000 की तरफ हम आ गए, 22,800 भी टूट गया। और हर एक सपोर्ट पर मैंने आपसे कहा था ये लोअर लो बना रहा है दोस्तों, आपको ट्रैप कर रहा है। हर बार आपको ट्रैप किया जा रहा है और आप ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी जो एक छोटी सी बाउंस बैक आई थी, तब भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये जो 3 कैंडल बनी थी यहाँ पर ग्रीन कलर की, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट आपको फंसा देगा। और कहीं ना कहीं इसने आप लोगों को ट्रैप कर दिया। इन 3 कैंडल में आप ट्रैप हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, अब वो नीचे। तो क्या बाजार ऐसा ही रहने वाला है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। मार्केट तो ऊपर आएगा, बाजार ऊपर आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कोई भी कहीं से भी अगर मतलब कोई ये कह दे कि मार्केट अब बहुत नीचे जाने वाला है, मगर आएंगे कब? तो वैल्यूएशंस अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में सस्ते नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये करेक्शन अभी पेंडिंग है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट लेवल कहां पर है? हमने इस ग्रे एरिया की बात आपके साथ कई बार की, अभी भी हम इस ग्रे एरिया में आज एंट्री कर गए हैं। आज हम इस ग्रे एरिया में एंट्री करें तो क्या इस ग्रे एरिया को रोकेंगे या हम नीचे जा रहे हैं? तो हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा 1,000 पॉइंट नीचे निफ्टी का, वो है 21,000 का। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों तक निफ्टी इस लेवल में घूमा था दोस्तों, मगर अब मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट नहीं टिकेगा, ये सपोर्ट नहीं टिकेगा। हालांकि अभी भी हम बहुत दूर है उस सपोर्ट से, मगर वो जो सपोर्ट हमने मान के चल रहे हैं हम 21,700 का, एक बार निफ्टी अगर यहां से बाउंस बैक करता है और निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, तब हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके। तो एक लेवल पर आप नजर रखिए 21,700 के लेवल पर, क्या निफ्टी इसको होल्ड कर पाता है? अगर निफ्टी इसको होल्ड कर पाएगा और कुछ दिनों तक ऊपर ट्रेड करेगा,
तो शायद इसको सपोर्ट बना ले, तब हम सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है। फिलहाल दोस्तों अभी वेट एंड वॉच ही करना है। याद रखिएगा मेरी बात कि अभी जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। जिन लोगों ने देखिए जल्दबाजी की होगी, जो बार बार ये सोच रहे होंगे, कोई स्टॉक मान लीजिए ऊपर से 50% टूट गया, अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत सस्ता हो गया, तो क्या वो यहां से भी अभी और नहीं टूट सकता? टूट सकता है। आज हमने देखा बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स थे जो पहले नहीं गिर रहे थे, उनमें अगर आप नाम ले तो बाजार का बादशाह भी आ गया, तो वहां पर भी आज गिरावट हमने देखी। बीएससी जैसा स्टॉक दोस्तों वो भी गिरा, क्योंकि वो नहीं गिर रहा था पहले, आज उन्होंने भी मंदी के संकेत दिए हैं। तो ये सारी चीजें अब मार्केट में आपको होगी, पैनिक और बढ़ेगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बोली थी दोस्तों कि मार्केट तब बॉटम बनाएगा जब पोर्टफोलियो लोग खाली करने लगेंगे, म्यूचुअल फंड लोग खाली करने लगेंगे, एसआईपी बंद करने लगेंगे, पीक पैनिक होगा। तो अभी भी हम पीक पैनिक से दूर हैं, याद रखिएगा, पीक पैनिक से दूर हैं। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपको नहीं लगता अच्छा मत देखिए, मगर जहां तक मुझे अपनी बात पहुंचानी मैं पहुंचा के रहूंगा दोस्तों। जो लोग मेरा वीडियो देख के बच सकते हैं वो बचेंगे, और बचना जरूरी है दोस्तों। मैंने अपने आज से 4 महीने पहले के वीडियो में भी आपसे कहा, सॉरी 3 महीने पहले दिसंबर के एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना जरूरी है। तब से मैं आपको हर बार बता रहा हूं दोस्तों कि रुक जाइए, समझ जाइए, ये बाजार अभी आपको बहुत तड़पाने वाला है। इकोनॉमी जो है ना दोस्तों वो इंडिकेशन देती है। अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको इंडिकेशन मिलेगा इकोनॉमी का कि चल क्या रहा है। और जब मार्केट में पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में कैसे खर्च होगा? जितना पंप होना था मार्केट हो चुका है। अब बाजार जब तक सस्ता नहीं होगा दोबारा पंप नहीं होगा, और दोबारा पंप होने के लिए इसको सस्ता होना जरूरी है। तो वे फिलहाल सस्ते होने के फेज में चल रहा है, और हो जाने दीजिए। अगर मुझे लगता है हम 21,000 को नहीं तोड़ेंगे, पहले हमारा 21,700 है और दूसरा हमारा 21,000 है। ये लेवल मैंने आज से नहीं, आपको कब, आज से 2.5-3 महीने पहले बोला था दोस्तों कि ये ग्रे एरिया मेरा पसंदीदा एरिया है। मगर मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों ग्रे एरिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मगर मैं एक लेवल का इंतजार करूंगा 21,700 का। अगर मार्केट उसको होल्ड करेगा, मार्केट वहां पर कुछ दिन ठहरेगा, तो मैं सोचूंगा कि हाँ अब यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मार्केट 21,700 को होल्ड नहीं करता है और तेजी से एफआईआईस की सेलिंग और जारी रहती है दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि हमें फिर ऐसा लगता है दोस्तों कि हम नवंबर 2024 के जो लेवल है, नवंबर 2024 के लेवल के आसपास हम जा सकते हैं, सॉरी अक्टूबर 2023 के लेवल, जो लेवल आपके 18,000 के लेवल है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 18,000 तो यहाँ से बहुत दूर है, 4,000 पॉइंट है, क्या आ सकता है? अगर इकोनॉमी में ऐसी खबरें चलती रही जो अभी चल रही है दोस्तों, तो पॉसिबल मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। जिसको 26,000 से 22,000 पॉसिबल नहीं लगता था, वो आज 2 अगरबत्ती लगा के इसके दर्शन कर सकता है। आ चुका है 22,000। जिन लोगों को ये लगता था 21,800, सॉरी 22,800 या ये कह लीजिए 23,000 नहीं टूटेगा, वो भी देख सकते हैं कि हम उस ग्रे एरिया में आ गए जिसकी मैं बार बार बात करता था। ठीक है, सब लोगों को, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा ये ग्रे एरिया कितनी बार मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया कि ये ग्रे एरिया में मार्केट आ सकता है। अब बाजार ग्रे एरिया में तो आ चुका है, आज एंट्री ले लिए दोस्तों, मगर इन्वेस्टमेंट का अभी सिग्नल नहीं दे रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सिग्नल कब आएंगे? जब हम 21,700 को होल्ड करेंगे और वहां पर कुछ दिन तक सस्टेन कर पाएंगे, वहां पर हम एक बॉटम बना पाएंगे, तब हमें निवेश के बारे में बाजार में सोचना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक